तो हम लोग का डे नंबर 29 भी खत्म हो गया है, जिसमें हम लोग का दो ट्रेड था, दोनों में लॉस हो गया। और मैं ये लॉस क्यों हुआ है, क्योंकि मैं बायर्स था। मुझे दिख रहा था कि ये सेलिंग अपॉर्चुनिटी बन रहा है, पर मैंने बाय किया। पहला गलती ये था। दूसरा गलती, मुझे मतलब यूएसडी जेपीवाई में भी दिख रहा था यहाँ पे कि यहाँ पे इसने अपना लोअर, ये वाला लो नहीं तोड़ा है। कहाँ गया, रुक जाना जरा। ये लो नहीं तोड़ पाया था ये इस वक्त पे। ठीक है, तो ये लो जब नहीं तोड़ पाया तो यहाँ पे यानी कि बुलिश साइन था। तो हमको यू एक्सयू यूएसडी और यूएसडी जेपीवाई, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में भी बताया हुआ है, कि दोनों अगेंस्ट में काम करते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम। लेकिन कभी कभार हो सकता है साथ में भी काम कर जाए, लेकिन मोस्टली वो लोग अगेंस्ट में काम करते हैं, यानी कि एक ऊपर जाएगा तो दूसरा नीचे आएगा। तो इस मैंने यहाँ पे पहला ट्रेड मैंने यहाँ पे एंटर किया था, यहाँ कहीं पे फोमो के कारण कि कहीं ये मेरा निकल ना जाए। एक्चुअली फोमो इसको नहीं कहेंगे, क्योंकि एग्जैक्टली सेम टाइप का अपॉर्चुनिटी हमको फ्राइडे के दिन प्रॉफिट देके गया था। ठीक है, तो ये हमको वो चीज यहाँ दिखा, लेकिन हम यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम को देखना भूल गए। हायर टाइम फ्रेम हम जब देखें तो यहाँ पे ट्रिपल टॉप टाइप बन के और फिर उस लेवल का रिटेस्ट हो रहा था। तो ये एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी था, ना कि एक बाइंग अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे मेरे हमसे थोड़ा गलती हो गया। यहाँ देखिए, ट्रिपल बॉटम बोल दिया गया, ट्रिपल टॉप। ट्रिपल टॉप टाइप आपको दिख जाएगा। ये लेवल इसने तोड़ा, कुछ देर कंसोलिडेट किया और फिर एक रेड कैंडल बनाया सॉलिड। तो उसके बाद हमको यहाँ पे सेल करने के लिए तो नहीं देखना चाहिए था, पर हम गलती कर दी, यहाँ पे सेल करने का देख लिए। सॉरी, बाय करने को नहीं देखना चाहिए था, क्या बोल रहा हूँ। बाय करने का नहीं देखना चाहिए था, यहाँ पे सेल करने को देखना चाहिए था। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का दोनों ट्रेड में दो ट्रेड हुआ और दोनों में लॉस हो गया। मैं आपको थोड़ा स्टैटिस्टिक्स बता देता हूँ कि क्या हो गया। पहला में नो सेटअप, कि मतलब बिना कोई सेटअप का मैंने ले लिया। दूसरा में डिमांड जोन ऑर्डर ब्लॉक था, लेकिन नो हायर टाइम फ्रेम कॉन्टेक्स्ट था। ठीक है, लॉस -2.64 हुआ पहला में, दूसरा में -2.83। ठीक है, लेकिन अच्छा बात क्या था कल के दिन में, कि मैंने ओवर ट्रेडिंग नहीं किया। बस वही चीज है जो हमको अगर जिंदा रख ले तो हम बाद में प्रॉफिट कमाने के लिए एटलीस्ट जिंदा तो रहेंगे। मतलब जिंदा मतलब कि अकाउंट हम लोग का बचा तो रहेगा। लेकिन अगर हम ओवर ट्रेडिंग करके अपना अकाउंट ही खत्म कर देंगे तो हम आगे में फ्यूचर में ट्रेड कैसे करेंगे। तो फिर यही बात था, कल का एक पॉजिटिव टेक बैक था। मतलब कि कल मैंने ओवर ट्रेडिंग नहीं किया। सेम हमको उस दिन भी और किस दिन दो और एक बार हम ओवर ट्रेडिंग किया। तो इस सब टाइम हम चाहते हैं कि हम खुद को एक्नॉलेज करें कि हाँ, ओवर ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, तो एटलीस्ट हम गिल्ट में नहीं है। ओवर ट्रेडिंग करने के बाद क्या होता है, आदमी गिल्ट में आ जाता है कि काश ये नहीं करते, क्या काश वो नहीं करते। तो वैसे करके हम लोग गिल्ट में नहीं आए। अब देखिए, एक्चुअल अकाउंट साइज मेरा $90 का हो गया, यानी कि लगभग $20 हमने खो दिया है। और इस वीक का रनिंग पीएनएल है 5.47। पास्ट वीक का 5.14, और मतलब कि प्रॉफिट था 5.14। और पीएनएल एट द स्टार्ट ऑफ द वीक, यानी कि मंडे को, कल सुबह तक मेरे अकाउंट में इतना दिख रहा था। हालांकि $50 में खेल है, वो आप समझ जाएंगे अगर आप मेरा पुराना सब्सक्राइबर है तो। लेकिन ठीक है, तो इसी तरह से हमारा ट्रेड्स में बहुत ज्यादा लॉस हो चुका है, पता नहीं प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है। लेकिन एक चीज हमको कल पता चला कि एक्चुअल में जैसे हम लोग होली दिवाली मनाते हैं, तो उन लोग क्या करता है ना, विदेशी लोग, कि वो लोग का भी क्रिसमस से 15 जनवरी तक, वो लोग मिड जनवरी तक, मतलब वो लोग थोड़ा ट्रेडिंग वगैरह अवॉइड करता है, मतलब हॉलीडे वगैरह में चल जाता है, छुट्टी पे चल जाता है वेकेशन मनाने। तो इसीलिए एक्चुअल में गोल्ड वगैरह में या फिर यूरो यूएसडी में थोड़ा वॉल्यूम लो मिल रहा है और मार्केट साइडवेज रह रहा है। लेकिन हो सकता है जल्दी वो फेज खत्म हो जाए। मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स इस पीरियड में ड्रॉडाउन में जाता है, ये बात हमको पता है, मतलब कल पता चला। और अब देखते हैं कि क्या होता है। हम लोग का विनिंग परसेंटेज 18% तो है, लेकिन पिछले बार 18% में भी हम लोग प्रॉफिट में थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये वाला ट्रेड अगर प्रॉफिट होता, होल्ड किए रहते ये ट्रेड को, तो हम अभी भी अच्छा खासा ये वाला और ये वाला, मतलब कि ब्रेक इवन टाइप में रहते। लेकिन हम इन दोनों को होल्ड नहीं किए और हम लोग का लॉस हो गया। और एक्चुअल में शायद ये वाला भी ट्रेड जो था,
ये वाला भी हमको जो याद आ रहा है, नहीं नहीं, ये वाला आप उतना श्योर नहीं, हमको याद नहीं है। चलो कोई बात नहीं, मिलते हैं आप अगली वीडियो में, 16 तारीख का वीडियो को लेकर 17 तारीख को।